भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पर कितनी तबाही मचाई है, ये हर कोई जानना चाहता है। लेकिन अब इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 1 दर्जन से ज्यादा सैन्य अड्डों को तगड़ा नुकसान हुआ है और पाकिस्तानी सरकार अपनी आवाम और दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर इसे छिपा रही है। भारतीय वायुसेना ने 6 मई की देर रात सिर्फ 25 मिनट के भीतर पाकिस्तानी सेना के सैन्य अड्डों पर वो तबाही मचाई मानो आसमान से कहर टूट पड़ा हो, और जब सुबह हुई तो पाकिस्तान किसी भी तरह के नुकसान से मुकर गया। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत के सटीक हमलों में पाकिस्तानी एयरफोर्स के करीब 20% इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पिन पॉइंट हमलों की वजह से पाकिस्तान वायुसेना के कई फाइटर जेट तबाह हो गए हैं। साथ ही भारत के हमलों में पाकिस्तान के सरगोदा और भुलारी जैसे प्रमुख गोला बारूद डिपो और हवाई ठिकानों पर भी हमला किया गया था। बता दें कि ये ऐसे एयरबेस हैं जहां से पाकिस्तानी एयरफोर्स F-16 और J-17 जैसे फाइटर जेट्स को ऑपरेट करती है। भारत ने जिस वक्त हमला किया उस दौरान कई विमान एयरबेस पर ही मौजूद थे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जमशोरो जिले में भोलारी एयरबेस पर भी हमला किया था, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के साथ साथ 4 और वायुसैनिकों की मौत हो गई। इस हमले में पाकिस्तान के 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जवाबी हमला बोलते हुए पाकिस्तान के चकलाला में नूर खान एयरबेस, शोरकोट में रफीकी एयरबेस, चकवाल में मुरीद की एयरबेस, सुक्कूर एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, पसरूर, चुनियन एयरबेस और सरगोदा एयरबेस पर हमला बोला। इसके अलावा सेना ने पहले ही कहा था कि LOC पर गोलीबारी में पाकिस्तान के 35 से 40 जवान मार दिए गए हैं। सवाल ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कैसे बदलने वाले हैं। इसी को लेकर हमने सर्जिकल स्ट्राइक को लीड कर चुके लेफ्टिनेंट जनरल TS हुड्डा से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों में बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। ये एक बहुत ही कड़ा संदेश था कि देखिए, जो टेररिस्ट लीडर्स इन अटैक्स के पीछे हैं, हम उनको भी अटैक करेंगे। और ये नहीं कि सिर्फ किसी छोटे मोटे कैंप पर एक हमला कर दिया। तो इससे एक बहुत ही बड़ा मैसेज, संदेश, डायनामिक चेंज हो गया। जिस तरह से मिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ, बिल्कुल ये संदेश है कि देखो, हम इस टेररिज्म को अब टॉलरेट नहीं करेंगे। इस तरह का रिस्पांस इंडिया ने दिया है और जिस तरह से अपनी फौजों का इस्तेमाल किया है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अब कुछ बड़ा करने की सोचेगा। 22 अप्रैल 2025 ये वो तारीख है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटक छुट्टियां मनाने गए थे, लेकिन आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को गोली मार दी। नए नवेले शादीशुदा जोड़ों को हमेशा के लिए अलग कर दिया गया और ठीक 15 दिन बाद भारतीय सेना ने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया। फिलहाल भारतीय सेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस और अलग अलग ठिकानों पर हमले की तस्वीरों को भी जारी कर दिया है। इसके अलावा भारतीय सेना ने तस्वीरें जारी कर यह भी दिखाया कि पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को कैसे भारत ने आसमान में ही मार गिराया और कोई नुकसान नहीं हुआ। मंगलवार को भारत के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ने ऑपरेशन सिंदूर के कामयाब ऑपरेशन को लेकर 70 देशों को ये जानकारियां दी। हमारी इस रिपोर्ट पर आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और देश और दुनिया की खबरों को बहुत आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।